गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू न्यू क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण में 12 खड़ी सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला आप नर्सरी क्लास से लेकर अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 12 होते हैं और व्यंजन जो हैं वो 35 होते हैं। अर्थात स्वर जो हैं वो आ से लेकर आह तक होते हैं और व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक होते हैं, जिनको हम इस तरह पढ़ते हैं: अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ अंकः। ये 12 स्वर हैं। का खा गगड़ा, चा छा जजया, टाठा डाढ़ा, ताथा दादाना, पाफा बाबा माँ, यादा लवशा, श स हा छा त्रा ज्ञा। ये आपके व्यंजन हैं जो 35 होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 12 खड़ी क्या होती है, 12 खड़ी किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वरों को जोड़ने से नए वर्णों के निर्माण को 12 खड़ी कहते हैं। अर्थात जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके बाद 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। बिना वॉवेल्स के कोई भी शब्द आप नहीं बना सकते। अर्थात वॉवेल्स को कॉन्सोनेंट में जोड़े बगैर कोई भी शब्द नहीं बनता, कोई भी वर्ड नहीं बनता। इसी तरह बिना स्वरों की मात्राओं को जोड़कर हम पूरे स्वर तो जोड़ नहीं सकते, तो उनके कुछ चिन्ह दिए गए जिनको हम मात्रा कहते हैं। बिना स्वरों को जोड़े हम कोई भी नए शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। अब आइए नीचे देखते हैं स्वर क्यों कौन कौन से: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर। छोटा है, बड़ा है, ओ औ अंक आह। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, वो इंक्लूड होती है अक्षर के अंदर। बड़े आ की मात्रा अक्षर के बाद लगती है। छोटी की मात्रा अक्षर से पहले लगती है। बड़ी की मात्रा अक्षर के बाद लगती है। छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। बड़े ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। रीढ़ की पदेन मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। छोटे ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है। बड़े आई की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है। ओ की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है। औ की मात्रा डंडे के साथ अक्षर के ऊपर लगती हैं, 2 लगती हैं, और अंक की बिंदी अक्षर के ऊपर लगती है, और विसर्ग जो हैं अक्षर के बाद में लगते हैं। इस तरह का के नीचे जब हम हलंत लगाते हैं तो आधा का होता है। छोटा उसमें इंक्लूड है का में, तो अक्षर में छोटा इंक्लूड है तो उसकी कोई मात्रा नहीं है, तो ये पूरा का बन जाएगा। का में आ की मात्रा का में छोटी की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, का में छोटे ऊ की मात्रा कु, का में बड़े ऊ की मात्रा कु, का में रीढ़ की पदेन मात्रा किर, का में ए की मात्रा के, का में आय की मात्रा कै, का में ओ की मात्रा को, का में औ की मात्रा कऊ, का में अंक की बिंदी कंग, का विसर्ग कहा। इसको उच्चारित करेंगे एक साथ: क का, की, कु कू, किर, के कै, को कऊ, कंग कहा। फिर नेक्स्ट अक्षर लेते हैं खा। खा हलंत आधा खा हो गया, छोटा प्लस हो गया खा। खा में आ की मात्रा खा में छोटी की मात्रा खी, खा में बड़ी की मात्रा खी, खा में छोटे ऊ की मात्रा खू, खा में बड़े ऊ की मात्रा खू, खा। ऋ की पदेन मात्रा खिर, खा में ए की मात्रा खे, खा में आई की मात्रा खे, खा में ओ की मात्रा खो, खा में औ की मात्रा खऊ, खा में अंक की बिंदी खंग, खा विसर्ग खा। तो इसको हम उच्चारित करते हैं: ख खा, खी खी, खु खू, खिर, खे खे, खो खऊ, खंग खा। इसी तरह हम गा में लगाते हैं मात्रा: गा में आ की मात्रा गा में छोटी की मात्रा गी, गा में बड़ी की मात्रा गी, गा में छोटे ऊ की मात्रा गु, गा में बड़े ऊ की मात्रा गु,
गा में रीढ़ की पदेन मात्रा गिर, गा में ए की मात्रा गे, गा में आई की मात्रा गए, गा में ओ की मात्रा गो, गा में औ की मात्रा गौ, गा में अंग की वृद्धि गंग, गा विसर्ग गा। इसको उच्चारित कीजिए। ग ग गि गी, गु गु, गिर, गे गए, को गौ, गंगा। अब नेक्स्ट अक्षर है चा। इसको हम पहले चा, देन चा में आ की मात्रा चा में छोटी की मात्रा ची, चा में बड़ी की मात्रा ची, चा में छोटे ओ की मात्रा चू, चा में बड़े ओ की मात्रा चू, चा में रीढ़ की पदेन मात्रा चिर, चा में ए की मात्रा चे, चा में ऐ की मात्रा चय, चा में ओ की मात्रा चो, चा में औ की मात्रा चौ, चा अंक की वृद्धि चन, चा विसर्ग चाह। इसी तरह हम छा में लगाएंगे। छ में आ की मात्रा छा, छ में छोटी की मात्रा छी, छ में बड़ी की मात्रा छी, छ में छोटे ओ की मात्रा छू, छ में बड़े ओ की मात्रा छू, छ में ऋ की मात्रा छिर, छ में एक की मात्रा छे, छ में ऐ की मात्रा छय, छ में ओ की मात्रा छो, छ में औ की मात्रा छऊ, छ में अंक की बिंदी छन, छ विसर्ग छा। ओके, इसी तरह बाकी और अक्षरों में भी हम इसी तरह लिखेंगे और मात्राएं लगाएंगे। इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। का से लेकर ज्ञा तक इसी सीक्वेंस में मात्राएं लगानी है और आपको करना है। अच्छा, ये वर्क जो आप करेंगे ये आप अपनी पुरानी नोटबुक में करेंगे, जो लास्ट ईयर वाली नोटबुक है उसी में करेंगे आप इस वर्क को। और इसको आप कम से कम 3 बार लिखेंगे सभी अक्षरों को मात्राएं लगाकर और उनको उच्चारित करेंगे। जब आपका अच्छी तरह आप इसका उच्चारण करने लगेंगे अर्थात प्रोनाउंसिएशन करने लगेंगे तो आपको हिंदी में कोई भी मात्राएं लगाने में परेशानी नहीं होगी, आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।